Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. माई नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। हम जैसा कि बच्चों हमने चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल किए। आज हम चैप्टर नंबर 4 अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजब्रिक फार्मूला इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशंस को टू दी लोएस्ट फॉर्म, यानी हमने इनको सिंप्लीफाई भी करना है और छोटी से छोटे इसको रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में, यानी इसको इख्तिसार करना है, इसका मुख्तसर करके लिखना है। आप पहले वाला क्वेश्चन देखें 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और इसमें z की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में इसने हमें दिया है 30 एक्स क्यूब वाई और z स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा बेटा हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ रूल पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में कि a की पावर अगर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, यानी हम ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर सकते हैं। इसी तरह हम नीचे वाली पावर से ऊपर वाली पावर को भी माइनस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यही रूल अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि अब ये पहले तो नंबर को देखें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 12 आता है, तो किस पर आता है 4 पर, तो हम 4 लिख लेते हैं। तो 4 ऊपर आया हुआ है, लाइन लगा दें। अब इसमें देखें हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स क्यूब है, ऊपर वाई क्यूब है, नीचे वाई है, ऊपर जी की पावर 5 है, नीचे जी की पावर 2 है। तो हम ये करते हैं कि जिसकी पावर बड़ी है उसमें से दूसरे वाले की पावर को माइनस कर देते हैं। मसलन पहले हम एक्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक्स की पावर नीचे जो है बड़ी है तो 3 है, ऊपर वाले की पावर 2 है तो वो माइनस कर देते हैं हम। इसी तरह y जो है ऊपर पावर बड़ी है, नीचे वाले की पावर 1 है, तो हम 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। अब इस तरह z को देखें, z में ऊपर वाले की पावर 5 है और नीचे वाले की पावर 2 है, वो हम माइनस कर देते हैं। तो अब इसको हम लिखते हैं, तो ये 4 y की पावर 3 में से 1 निकालें तो 2 आ गया। अब इसी तरह z की पावर देखते हैं, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, एक x नीचे था, 3 में से 2 गया तो नीचे 1 आ गया। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर हुआ। तो ये पहला हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हमने रिड्यूस इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम। अब उसमें देखें 8 इंटू एक्स प्लस 1 है, ओवर में आपका 2 टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं। 2 के टेबल में 8 आता है तो वो किस पर 4 पर आता है, तो ये हम यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब बचा हमारे पास 4a इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, और ये जो 1 दिया इसको भी स्क्वायर में लिख लें। हमने इसका एक फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसके 2 फैक्टर लिखते हैं, एक हम इसको माइनस फॉर्म पर और एक प्लस फॉर्म पर लिखते हैं। तो ये हम इस तरह से इसके 2 फैक्टर लिखते हैं, एक माइनस पर और एक प्लस पर। इस पर हम यही फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखी हमने, तो ये x प्लस 1 आ गया। नीचे वाली हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो इस पर ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं और एक बार इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, तो x माइनस 1। अब हम चेक करते हैं इसका कि आया ये ऊपर और नीचे कोई ऐसा है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक जैसी हों। तो x प्लस 1 ऊपर है, नीचे भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो ऊपर बचा हमारे पास 4a और नीचे बचता है हमारे पास x माइनस 1। तो यही हमारा आंसर आ गया और ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में जैसा कि हमें दे रखा है x प्लस वाई होल स्क्वायर है माइनस 4xy है और नीचे वाला वैल्यू दे रखी है हमें x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब बेटा हमने इसमें भी एक फार्मूला, इसके चंद एक फार्मूले हैं, हम पहले मैं
वही लिखवा देता हूँ आपको। पहला फार्मूला जैसा कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। दूसरा फार्मूला भी हम जो इसमें फार्मूले यूज़ होंगे उनको देख लेते हैं। तो इस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे दो फैक्टर पर कंसिस्ट करता है। पहले में ए माइनस बी और दूसरे में, अब देखें इसको लिखने का तरीका, याद करने का तरीका कि ये फैक्टर इसी तरह लिख लें आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसमें ए माइनस बी लिख लें, फिर इसकी ए की पावर जो है 3 थी, इसमें से एक कम करते हैं, या फिर इस तरह याद रखें कि ये जो फैक्टर आपने लिखा है इनकी पहली और लास्ट वैल्यू को पहले और लास्ट में लिखें और इनके ऊपर स्क्वायर डाल दें और दरमियान में जो वैल्यू आएगी इनका प्रोडक्ट आएगी। अब यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लिखना है आपने, और ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होती हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इन दोनों को पॉजिटिव लिखा, तो दरमियान में भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। फिर सुन लें कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है, यही आप फैक्टर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हैं तो ए माइनस बी लिख लें, और इसमें ए माइनस बी में आपने क्या करना है, पावर्स नहीं लगानी। दूसरा इसका जो फैक्टर बनेगा उसमें आपने जो ए और बी दिया हुआ है इन पर स्क्वायर डालने हैं, तो पहले और लास्ट में लिख लेना है और दरमियान में इसके ये 3 वैल्यूज़ आनी है इस फैक्टर के अंदर। तो पहले हमने ए स्क्वायर लिखना है और लास्ट वाले में बी स्क्वायर लिखना है, इनके साथ पॉजिटिव साइन आने हैं। तो अगर यहाँ पर इन ए माइनस बी का फार्मूला हो तो इस फैक्टर के अंदर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। तीसरा फार्मूला इस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसको आपने इसी तरह लिखना है ए प्लस बी फॉर्म पर, तो आपका ये ए प्लस बी फॉर्म पर आएगा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास, इसके भी दो फैक्टर आपके पास बन गए, एक ए प्लस बी और दूसरे फैक्टर में उसी तरह हमने पहली वैल्यू पर भी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू पर भी स्क्वायर, इनके साथ प्लस साइन आएंगे। पहली वैल्यू के साथ प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो अगली वैल्यू से पहले कुछ की वैल्यू आनी होती है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएं। अब यहाँ अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट के साथ आपने नेगेटिव लगाना है, तो पॉजिटिव वाले के साथ प्रोडक्ट में नेगेटिव लगेगा, दूसरे फैक्टर में नेगेटिव वाले में पॉजिटिव लगेगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसमें फोर्थ वाला फार्मूला देखें, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम याद करते रहते हैं, तो इसका ये है कि ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई उनके ऊपर ये आप स्क्वायर लगाएं, तो दूसरी वैल्यू के ऊपर भी यही स्क्वायर डाल दें, पहली वैल्यू पर भी ये स्क्वायर डाल दें, दूसरी पर भी ये स्क्वायर डाल दें, प्लस करके तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, तो 2a और b। याद रखें जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती है, इसकी पावर 2 है, इसमें 3 टर्म्स बनेंगी, 2 तो इसकी पावर पर आ जाएगी 2 टर्म्स पर, तीसरी इसका प्रोडक्ट आएगा तीनों का। इसी तरह आपका अगला देखें तो a माइनस बी, इसकी भी स्क्वायर है, पावर होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पे ये देखें पावर 2 है, तो इसमें 3 टर्म्स आएंगी आपकी। तो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ मैंने कहा था नेगेटिव नहीं होती, तो a के ऊपर भी स्क्वायर आ गया प्लस b के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अगली तीसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2ab, और जब नेगेटिव होता है उसका ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि पहली वैल्यू पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो अब अगर हम ए स्क्वायर ये पावर हम इस पर देते हैं तो पहली पॉजिटिव होगी, दूसरी पर दोनों का प्रोडक्ट लिखें तीनों का, और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये याद रखना मुश्किल होगा अभी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लें। अभी तक हम ये 5 फार्मूले इसमें यूटिलाइज़ करते हैं, इस पर ये क्वेश्चंस हैं, तो हम इस पर ही आगे चलते हैं। अगले पेज पर हम देखते हैं इसको कि इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी ये क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब इस पर क्वेश्चन जो हमारा ये बना वो क्या था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। तो इसमें अब हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया आपको ये फार्मूला कि अब ये होल स्क्वायर है तो इस पर 3 टर्म्स बनेंगी, इसकी भी 3 टर्म्स बनेंगी। तो ये जो पावर है 2x पर भी डाल दें, y पर भी डाल दें, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें। तो x पर भी पावर डाल दी प्लस y पर भी ये पावर डाल दी प्लस तीनों का प्रोडक्ट ले लिया 2 का x और y का माइनस 4xy। अब नीचे आप देखते हैं नीचे भी ऐसे करेंगे हम। पहले x की पावर पर x पर हमने वो पावर डाल दी प्लस
y पर पावर डाल दी। जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव पावर अगर 2 हो तो वो नेगेटिव नहीं होता, तो -2। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब इसमें देखें ये दो वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, दोनों सॉल्व हो रही हैं। एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये -4 है इसका कोफिशिएंट और इसका 2 है। जब ये ऑल्टरनेट कोफिशिएंट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है और बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, तो 4 बड़ी है तो इसका साइन लगा माइनस, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy आ गया। और नीचे ऑलरेडी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy है। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़, नीचे वाली सारी वैल्यू सेम है, इसलिए ये आपस में कटिंग हो गई, तो ये इसका रिज़ल्ट 1 आ गया और यही इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो क्या कहता है हमें कि एक्स क्यूब है -y क्यूब है, एक्स क्यूब और -y क्यूब है। तो इसके साथ फैक्टर एक और है हमारे पास और वो लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे हमारे पास x -y है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम ऊपर वाले पर फार्मूला लगा कर इसकी एक्सपेंशन कर लें, ये वाली इसकी एक्सपेंशन बिल्कुल वही होगी जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि ये अगर हो तो इसका x और y, x -y लिखते हैं, फिर इन पर स्क्वायर डालते हैं पहली और लास्ट वैल्यू पर, और दरमियान में इनका प्रोडक्ट लिखते हैं और प्लस फॉर्म पर। तो हम ये कर लेते हैं कि नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी फॉर्म पर, ऊपर वाली फॉर्म पर लिख लें। x -y क्यूब ऐसे ही रहने दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस -2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाला जो है हम इसको एक्स क्यूब -y क्यूब भी लिख सकते हैं। अब ये देखें ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। ये फार्मूला है हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x -y होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब ये एक मेथड है, या आप इसका दूसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं इसमें कि हम ऊपर वाली वैल्यू को खोल देते हैं। तो यानी जैसे एक्स क्यूब -y क्यूब था, तो इसमें आप एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर है, और नीचे आपके पास x -y और एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर है। अब हम इसको खोल देते हैं ऊपर वाले का, इसका रिज़ल्ट लगाते हैं, तो वो x -y है, और नेक्स्ट फैक्टर में इसका एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, ये रिज़ल्ट है इसका एक्स क्यूब -y क्यूब का। और ये अगला फैक्टर जो उसने ऐसे दिया हुआ है हम लिख लेते हैं ऐसे इसी तरह। तो नीचे वाले को देखें, नीचे वाला जो दिया हुआ है वही लिख दें। अब इसमें आप देखें ऊपर वाला और नीचे वाला, ये वाला दोनों फैक्टर इन दोनों फैक्टर से मिलते हैं, कटिंग हो गई। अब ये जो फैक्टर है इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, या x -y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके ये दो क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से कर दिया। आपका जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5, उसमें देखें आपको दिया हुआ है x + 2 और दूसरा फैक्टर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1, और नीचे डिनोमिनेटर में x + 1 और x स्क्वायर -4 दिया हुआ है। अब आप इसमें ऐसा करें कि ये x + 2 है, और ये जो दूसरा फैक्टर दिया हुआ है इसका स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर लगा दें, और नीचे वाला भी ऐसे ही करें। आप जो स्क्वायर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का लगा दें, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दें। अभी हमने पढ़ा था ये फैक्टर आपका a² - b² है, तो इसका मतलब है इसको आप x + 2 को इसी तरह, और इसको आप दो बार लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव में और एक बार पॉजिटिव में। नीचे वाला भी इसी तरह आप लिखेंगे, एक बार ये पॉजिटिव में लिख लें और एक बार इसको नेगेटिव में लिख लें। अब इसमें चेक करें कि ऊपर और नीचे कौन सी वैल्यूज़ एक जैसी हैं। x + 1 नीचे x + 1 जैसा है, तो x + 2 ये x + 2 से कट गया, तो ऊपर हमारे पास बचा x - 1 और नीचे आपके पास बचा x - 2। तो और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट, तो उसको हम चेक करते हैं 6 पार्ट हमारा क्या बनता है। 6 पार्ट हमें दिया हुआ है इसने, तो वो देखते हैं।
वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8। अच्छा बच्चों ये देखें आपका ये स्क्वायर में है और ये लास्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर बन सकती है, तो ये दरमियान में आपका 2 इंटू एक्स इंटू 2 ये फार्मूला बन गया हमारे पास। यही जो हमने ऊपर पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, और नीचे देखें 2 कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा बच्चा कॉमन लेते हुए इस बात का ख्याल रखें जो नंबर कॉमन ले रहे होते हैं वो दोनों फैक्टर उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। ये अब 2 से डिवाइड होगा यहाँ 1 आ जाता है, इसलिए हमने लिखते नहीं है। यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा जी ऊपर वाला फार्मूला बना हुआ है, अगर याद ना आए आपको ये तो फिर ये जो स्केयर वैल्यूज़ हैं इनको आप लिख लें। ये 2 स्केयर वैल्यू है, x भी स्केयर वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को लिख लें और जो दरमियान में प्रोडक्ट आ रहा है उनका साइन लगा दें और इसका होल स्केयर डाल दें, तो इस तरह ये x माइनस 2 होल स्केयर बन गया। नीचे वाला को देखें आप इसी तरह, ये x का स्केयर है और ये 4 जो है ये 2 का स्केयर होता है, इस पर स्केयर डाल लें। अब इसके 2 फैक्टर हम लिख सकते हैं नीचे वाले के, एक बार इसको प्लस फॉर्म पर, एक बार इसको माइनस फॉर्म पर, तो एक बार इसको माइनस फॉर्म पर। अब देखें ऊपर नीचे कौन सी 2 वैल्यूज़ एक जैसी हैं उनको हम कटिंग कर लेंगे, तो x माइनस 2 नीचे x माइनस 2 से कट हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरह ये अब इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये एक हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसका 7th पार्ट हम देखते हैं, तो 7th पार्ट में उसने आपको दे रखा है 64x 5 माइनस 64x है और नीचे आपके पास 8x स्क्वायर है और प्लस 8 है और दूसरे फैक्टर्स में 2x प्लस 2 है। अच्छा बच्चों इसमें देखें आपके पास ऊपर एक जैसी वैल्यूज़ पूरी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 64 है और x है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया जो नंबर कॉमन लेते हैं उसी से आप डिवाइड करते हैं। इसको 64 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया और x5 को x से डिवाइड किया तो इसकी एक पावर कम हो गई तो ये 4 आ गया, माइनस 64 से डिवाइड हुआ 1 आ गया और x से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। इस तरह नीचे वाले फैक्टर देखें, इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है तो 8 से डिवाइड हुआ ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये 8 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर इसमें देखें आपके पास, तो इसमें फिर x प्लस 2 आ जाता है। अब ये 8 के टेबल में 64 आता है 8 पर, तो हमने इसको कटिंग कर ली तो 8x रह गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख सकते हैं -1 में, और नीचे आपके पास उसी तरह ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 है। फिर देखें ये 2 8 को कट करता है तो ये 4 पर इसने इसको काट दिया तो ये 4x आ गया। अब ये ऊपर वाला 1 का भी हम स्क्वायर लगा लें तो फिर फार्मूला बन रहा है, इसको एक बार प्लस फॉर्म पर लिख लें और एक बार माइनस फॉर्म पर लिख लेते हैं तो ये आ गए। नीचे आप देखें इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये x प्लस 2 है। अच्छा बच्चों अब इसमें देखें आपको कोई वैल्यूज ऐसी नज़र आ रही हैं जो ऊपर और नीचे एक जैसी हों, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इनको आपस में काट लें। और ये कटिंग इसी सूरत में हो सकती है कि सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली और सारी वैल्यूज़ नीचे वाली प्रोडक्ट फॉर्म पर हों। अगर ये कभी प्लस या माइनस के साथ हुई तो ये ऐसे हम ऊपर नीचे वैल्यूज़ को काट नहीं सकते। अब देखें इसमें क्या बचा, हमारे पास 4 बचा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा और नीचे आपके पास x प्लस 2 बचा और यही हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप x प्लस 1, अच्छा ये नीचे आपके पास x प्लस ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 आता था तो ये भी 1 आ गया, तो ये भी 1 आ गया। ये एक और मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर देखें इसके फिर मज़ीद 2 फैक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको x -1 लिख लेते हैं और x प्लस 1 लिख लेते हैं और नीचे जो हमारे पास x प्लस 1 था वो अब इसमें फिर मज़ीद चेक करें तो x प्लस 1 से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचा यहाँ पर 4 इंटू x माइनस 1। ये हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया था ऊपर, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 हमारा बचता था, जैसे मैंने कहा डिवाइड करते वो तो यहाँ हो जाता है ऐसे, तो ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा। तो इसी तरह हम इसके साथ चलते गए नीचे तक
और नीचे जाकर हमने देखा कि ये भी एक जैसा है, तो ये भी एक कटिंग होकर हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ आ गई 4 इंटू एक्स माइनस 1। इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं आज का। तो अब लास्ट पार्ट भी आज ही हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि लास्ट पार्ट दिया हुआ है आपको 8वां, वो है आपके पास 9x² माइनस x² माइनस 4 होल स्क्वायर होल ओवर में आपके पास ये 4 है प्लस 3x माइनस x² है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं इसमें हम ये 9 जो है किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो 3 का हो सकता है, x तो हम स्क्वायर डाल सकते हैं। तो माइनस अब ये x² माइनस 4 इस पर भी स्क्वायर डाल लें, और नीचे जो है वो 4 प्लस 3x माइनस x² लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये इस तरह भी हो सकता था इसका स्क्वायर खोल के, तो वो बहुत लंबा हो जाता। तो हम देख रहे हैं कि ये पहली वैल्यू का होल स्क्वायर बन सकता है, दूसरी वैल्यू का ऑलरेडी होल स्क्वायर बना हुआ है, तो हम इस पर एक फार्मूला a² माइनस b² वाला लगा सकते हैं। तो वो आसानी से हमें नज़र आ रहा है कि नीचे कटिंग होकर, तो ऊपर जब हम फैक्टर बनाएंगे तो वो नीचे वाला फैक्टर बिल्कुल बन जाएगा। अब हम इस वैल्यू और इस वैल्यू के साथ इसको एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं हम। तो अब इसमें देखें कि ऊपर एक बार हम प्लस लिखते हैं, तो ये 3x प्लस तो x² माइनस 4 इसको हम प्लस फॉर्म पर लिख लिया। अगले हिस्से में हम इसको माइनस फॉर्म पर लिख लेते हैं, तो 3x माइनस इंटू x² माइनस 4, ये हमने एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लिया। नीचे वाला देखें इसी तरह लिखा जाएगा 4 प्लस 3x माइनस x²। अब ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट्स हैं इनको ऑपरेट कर लेते हैं। तो 3x प्लस x² माइनस 4 ये ब्रैकेट ऑपरेट कर ली, दूसरी वाली भी अंदर जो ब्रैकेट लगी हुई है उसको ऑपरेट कर लेते हैं माइनस x² प्लस 4। अब देखें इन दोनों में कौन सी ऐसी है जो नीचे वाले के साथ सेम मिलती जुलती है। तो अब वो देखें, ये 3x पॉजिटिव, ये 3x पॉजिटिव, ये x² नेगेटिव, ये x² नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव, तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ये x² डिनोमिनेटर में इसकी पावर्स को लिख लें। पहले हम x² लिख लेते हैं, प्लस 3x लिख लेते हैं, माइनस 4 लिख लेते हैं। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। तो लिहाजा बेटा आज हमारा ये तीसरे क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे 8 वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अगर इसमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी बुक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स के भी इसी तरह मैं सारे बुक सॉल्व करके वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आपके अगर किसी भाई या किसी को भी ज़रूरत हो तो वो भी इसके साथ उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का काम इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला फिर सोल्यूशन शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।